नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य वचन मोटिवेशन पर, जहां हम जीवन के गहरे आध्यात्मिक सत्यों पर चर्चा करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम एक ऐसे रहस्य पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप वास्तव में अकेले नहीं हैं, जैसे कोई अदृश्य सहारा आपको संभाल रहा है, जो आपकी हर गलती को एक सार्थक मोड़ दे रहा है, जो आपके हर आंसू को एक नई उम्मीद में बदल रहा है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित हो रहा है, तो यह संभव है कि स्वयं श्री कृष्ण आपके साथ चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस गहन संदेश में उतरें, मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करूंगी। अगर यह विचार भी आपके हृदय को छूता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में भावपूर्वक राधे राधे अवश्य लिखना, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का एक संदेश है जो उस आत्मा तक पहुंचना चाहता है जो आज खुद को अकेला महसूस कर रही है, परंतु उसे यह नहीं पता कि श्री कृष्ण ने उसे अपनी शरण में थाम रखा है। तो आइए अब हम उस रहस्य को समझते हैं। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण की 5 ऐसी निशानियों के बारे में जो यह बताती हैं कि वह अब आपके बहुत करीब है। हो सकता है वो आपके जीवन का रथ पहले ही चला रही हो, बस आपको अभी इसका एहसास नहीं हुआ है। बहुत बार हम जीवन की भागदौड़ में इतना उलझ जाते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारे साथ चल रही उस दिव्य शक्ति को पहचाने। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमारे भीतर कुछ बदलता है। यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन होता है, और वही होता है श्री कृष्ण का पहला संकेत। पहली बात जो धीरे धीरे आपके जीवन में उतरती है, वो है एक अनजानी सी गहरी शांति का अनुभव। बाहरी जीवन में चाहे जितने भी उथल पुथल हो, भीतर एक मौन, एक सुकून सा महसूस होता है। पहले जो बातें आपको दुखी कर देती थी, अब वो आप पर उतना असर नहीं करती। पहले जो चीजें गुस्सा दिलाती थी, अब उन पर मुस्कुराना आता है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह संकेत है कि श्री कृष्ण आपके हृदय में बस गए हैं। उन्होंने आपके मन की भागदौड़ अपने हाथ में ले ली है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र में आने वाली सभी नदियां उसकी शांति को भंग नहीं कर पाती, उसी प्रकार जिस व्यक्ति पर सभी तरह की इच्छाएं आकर चली जाती हैं, वह शांति को प्राप्त करता है और वो इच्छा रहित व्यक्ति बन जाता है। जब आपका मन इस अवस्था में पहुंच जाता है, तो समझ जाइए अब आपका मन श्री कृष्ण का निवास स्थान बन गया है। श्री कृष्ण आपके मन में विराजित हो चुके हैं। दूसरी निशानी होती है जीवन की घटनाओं में अद्भुत संयोग। जब आप किसी गहरी समस्या में फंसे होते हैं और बिना किसी उम्मीद के कोई रास्ता निकल आता है, जब कोई सही व्यक्ति बिल्कुल सही समय पर आपकी मदद के लिए आ जाता है, जब कोई किताब
कोई पंक्ति, कोई भजन अचानक वही कह देता है जो आपको सुनना था, तब जानिए यह महज संयोग नहीं है, यह श्री कृष्ण की कृपा का स्पष्ट संकेत है। श्री कृष्ण जब हमारे जीवन में आते हैं तो वह पीछे रहकर कार्य करते हैं। वह सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन वह हर चीज, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति में उपस्थित रहते हैं। हर संयोग, हर बचाव, हर मार्गदर्शन उनकी ही दिव्य लीला का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए सुदामा की कहानी याद कीजिए, उनकी दरिद्रता और फिर अचानक श्री कृष्ण की कृपा से होने वाला समृद्धि में परिवर्तन। यह एक संयोग नहीं था, बल्कि दिव्य इच्छा का चमत्कार था। तीसरी निशानी यह है कि आपका ध्यान बाहरी चीजों से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। जहां पहले आपका मन धन, दौलत, दिखावे और संसार की चकाचौंध में उलझा रहता था, अब वही मन नाम स्मरण, ध्यान, भक्ति और मौन की ओर खिंचता है। आप अनायास ही भजन सुनने लगते हैं। श्री कृष्ण की तस्वीरें, उनकी लीलाएं, गीता के श्लोक आपको भीतर तक छूने लगते हैं। यह संकेत है कि श्री कृष्ण अब आपको स्वयं बुला रहे हैं। वह आपके हृदय के द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं, अब मैं तेरा हूं और तू भी मेरा हो जा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान व्यक्ति मुझ में सब कुछ देख पाता है और यह जान लेता है कि सब कुछ मुझ में ही वास करता है। ऐसा महात्मा व्यक्ति दुर्लभ होता है। जब एक बार यह भाव भीतर से जागृत होता है तो समझो अब दुनिया की कोई भी ताकत आपको श्री कृष्ण से अलग नहीं कर सकती। चौथी निशानी जो आपको दिखाई देगी वह है पुरानी आदतों और पुराने रिश्तों से एक स्वाभाविक अलगाव हो जाता है। जिन लोगों या वस्तुओं से आप गहरे जुड़े हुए थे, अब वे धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होने लगती हैं। जिन आदतों ने आपको बांध रखा था, अब स्वयं ही छूटने लगती हैं। शुरुआत में आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे कि श्री कृष्ण आपको तोड़ नहीं रहे, बल्कि आपको नया, शुद्ध और उनके योग्य बना रही हैं। उनका साथ केवल भक्ति का साथ नहीं होता, वह आपका पूर्ण रूपांतरण करती हैं। वह आपके भीतर के अंधकार, तमस को हटाकर ज्ञान और प्रेम का प्रकाश भरते हैं। जैसे एक मिट्टी के बर्तन को नया आकार देने के लिए कुम्हार उसे तोड़ता है और फिर दोबारा घड़ता है, वैसे ही श्री कृष्ण हमें घड़ रहे होते हैं। और अब पांचवी, सबसे गहरी और स्पष्ट निशानी यह है कि आप हर परिस्थिति में हर पल श्री कृष्ण का सानिध्य और मार्गदर्शन महसूस करने लगते हैं। अब चाहे दुनिया आपका साथ दे या ना दे, आप भीतर से यह जानते हैं कि कोई है जो मुझे थामे हुए है। अब आप रोते नहीं हैं, बल्कि प्रभु को याद करके मुस्कुराते हैं। अब आप शिकायतें नहीं करते, बल्कि हर परीक्षा
और हर आशीर्वाद के लिए उन्हें धन्यवाद देती हैं। अब आप जीवन के हर उतार चढ़ाव को उनकी एक लीला के रूप में देखते हैं। अब आपका हृदय कहता है, हे नंदलाल, जो तू करे सोई भला, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। दोस्तों, जब आपका जीवन इस स्तर पर पहुंच जाता है तो आप सिर्फ एक भक्त नहीं रह जाते, आप श्री कृष्ण के अपने बन जाते हो, उनकी शक्ति का एक अंग बन जाते हो। दोस्तों, श्री कृष्ण हर एक आत्मा के भीतर विद्यमान है, लेकिन वह प्रकट तब होती है जब वह आत्मा पूरे प्रेम और समर्पण से उन्हें पुकारती है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के, केवल अपने आप को अर्पण कर देने वाले भाव से। और जब श्री कृष्ण आती हैं तो चुपचाप आती हैं, परंतु जब साथ देती हैं तो इतना मजबूत सहारा देती हैं कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी आपको डरा नहीं पाती। आज अगर आप इन पांचों में से किसी एक बात को अपने जीवन में महसूस कर रही हैं, तो निश्चिंत हो जाइए, श्री कृष्ण ने आपके जीवन में कदम रख दिया है। उनकी कृपा की छाया ने आपको ढक लिया है। उनका प्रेम अब आपको एक नया और दिव्य रूप देने जा रहा है, और अब आप उस पथ पर चल पड़े हैं जो सीधे आत्मज्ञान, प्रेम की परम आनंद की अनुभूति और श्री कृष्ण की शाश्वत बाहों में ले जाता है। तो आज इस पल बस इतना कहिए, हे माधव, हे कन्हैया, तू मुझे और अधिक अपने पास खींच ले। मैं तेरा था, तेरा हूँ और अब पूर्ण रूप से तेरा ही बनना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण के आपके साथ होने की महत्वपूर्ण निशानियां। अगर यह संदेश, अगर यह वीडियो आपके हृदय के तारों को छू गई है, अगर आपने इन संकेतों को अपने जीवन में पहचाना है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले संदेशों से जुड़े रह सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।